हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। आइए देखते हैं विकास की अवस्थाएं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएं कई होती हैं जो कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होती हैं, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से 3 विकास की अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। दूसरा है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। तीसरा है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था। शैशवावस्था को और बाल्यावस्था को मैंने अपने पहले वीडियो में समझाने की कोशिश की है और इस वीडियो में किशोरावस्था को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था में विकास, तूफान एवं संघर्ष का काल, यानी कि जो किशोरावस्था होता है वह तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एडोलियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होना। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था मानव जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तेजी के साथ होता है। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। किलपैट्रिक, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस अवस्था को कठिन काल की अवस्था माना है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और एक स्टेनले हाल बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उनके भी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। उनका स्टेटमेंट किशोरावस्था के बारे में है कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। एक किशोरावस्था के बालक जब वह बाल्यावस्था से निकल करके प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है तो वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उस पर परिवार का, अपने बड़े बुजुर्ग का दबाव भी लगातार बना रहता है। इसलिए किशोरावस्था को प्रबल दबाव एवं तूफान और संघर्ष का काल कहा जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यह वह समय होता है कि किशोर अपने को वयस्क समझता है और वयस्क उसको बालक समझता है। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है जिसमें बालक अपने आप को वयस्क समझता है और उसके बड़े बुजुर्ग उसको बालक समझते हैं। इसलिए किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं का अपने बड़े बुजुर्ग से नहीं बनता, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इसको जीवन का कठिन काल कहा जाता है। अगला है किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद एक बालक के जीवन में अहम बदलाव होते हैं, उसके करियर को लेकर के और उसके जिम्मेदारी को लेकर के। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है, यानी कि एक किशोरावस्था के बालक में एक प्रौढ़ व्यक्ति के जैसे ही मानसिक विकास हो जाता है। समलिंगी कामुकता किशोरावस्था में होता है। अगला है विषमलिंगी के साथ रहने की ललक किशोरावस्था के बालकों में होती है। विषमलिंगी का अर्थ होता है कि विपरीत जेंडर। अगर लड़का है तो वह लड़की के साथ रहना पसंद करेगा और लड़की है तो वह लड़के के साथ रहना पसंद करेगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में विषमलिंगी के साथ रहने की ललक होती है। अगला है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना किशोरावस्था के बालकों में होती है। वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी कहने का अर्थ यह है कि
किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वह अपने आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं चाहते हैं। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और विद्रोह भी करते हैं। वह अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते हैं। अगला है समाज सेवा की भावना। किशोरावस्था के बालकों में समाज सेवा की भावना जागृत होती है। वह समाज में रहना पसंद करते हैं। वे समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं और वह समाज सेवा करना चाहते हैं। वह समाज के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना होती है। अगला है वीर पूजा की भावना। एक किशोरावस्था के बालक में वीर पूजा की भावना होती है, यानी वह अपने किसी बड़े बुजुर्ग, किसी महापुरुष, किसी एक्ट्रेस को अपना आदर्श मानते हैं और वह उनका अनुसरण करते हैं। अगला है धार्मिक चेतना। किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में धर्म के प्रति आस्था होता है। वह मंदिर में जाना पसंद करते हैं। वे पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में धार्मिक चेतना जागृत होती है। स्वप्रेम की भावना तथा आत्मसम्मान की भावना। किशोरावस्था के बालक बालिकाओं में स्वप्रेम की भावना होती है। वह आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। वह अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। वह छोटे छोटे बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और किसी की कही हुई बातों को वह अपना अपमान समझते हैं और इस पर वह विद्रोह भी करते हैं। वह आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो किशोरावस्था के बालक बालिकाएं होते हैं उनमें कल्पनाशीलता आ जाती है। वे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं।